जय जिनेन्द्र आप सबको। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। उस श्रृंखला की आज अगली कड़ी सुनते हैं। तो चलिए श्रोताओं, शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। विद्या को चाह ज्ञान की, गुरु ज्ञान मिल गए, पाकर गुरु चरण रज दीक्षा के भाव जग गए। मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया के दिन, शुभ मंगल बेला आई। गुरु चरणों में कर कमलों से, आचार्य पदवी पाई। प्रकृति ने साथ दिया, जय जयकार हो गए, और जागा भाग्य सबका, आचार्य विद्यासागर जी मिल गए। आचार्य विद्यासागर जी मिल गए। तो सब बोलिए, पंच परमेष्ठी भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। श्रोताओं, हमने सुना परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने शिष्य को ज्ञान देकर गुरु का दायित्व निभाया और अपना आचार्य पद अपने शरीर अस्वास्थ्य के कारण शिष्य को देने का विचार निश्चित किया। पर क्या शिष्य तैयार हुआ? सुनते हैं इस कड़ी में। अरे, जब स्वयं गुरु ने ही शिष्य से गुरु दक्षिणा मांगी और गुरु दक्षिणा में आचार्य पद संभालने का दायित्व दिया, तो शिष्य क्या कहता? आप ही बताइए। गुरु दक्षिणा देना तो अनिवार्य होता है, तो शिष्य आगे कुछ बोल ही नहीं सका, मौन रहकर ही स्वीकृति दे दी। श्रोताओं, आचार्य परमेष्ठी पद का महत्व तो हम सब लोग जानते हैं। आचार्य मुनि संघ के नायक होते हैं। वे धर्मोपदेश भी देते हैं, योग्य श्रावकों को दीक्षा देते हैं और खुद के दोष प्रकट करने वाले संघस्थ मुनिराज को विधि पूर्वक प्रायश्चित्त भी देते हैं। आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण कितने होते हैं? 36। 12 प्रकार के तप, 10 धर्म, 5 आचार, 6 आवश्यक, 3 गुप्ती, ऐसे ये 36 मूलगुण हो जाते हैं। इन मूलगुणों का निरतिचार पालन परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी करते हैं। ऐसा महान पद ग्रहण करने का आग्रह आचार्य महाराज जी ने किया और वह आचार्य पद प्रदान करने की खबर सब और फैल गई। लोग बड़ी उत्सुकता से उस पावन क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। इस आयोजन का सौभाग्य मिला नसीराबाद राजस्थान के मिट्टी को। आचार्य महाराज ने समस्त संघ की उपस्थिति में मुनि विद्यासागर जी को आचार्य पीठिका पर बिठा दिया, आचार्य पद प्रतिष्ठित किया और स्वयं उस पद से मुक्त हो गए। यह सारी विधि बहुत ही सहजता से संपन्न हो गई। वो जमाना भी अलग ही था, आप जानते ही हो। यह सारी विधि सहजता से हो गई। आचार्य विद्यासागर जी की जय जयकार से सारा वातावरण गूंज उठा। वो कौन सी तिथि थी? मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया, दिनांक 22/11/1972, वार बुधवार। और तब आयु कितनी थी विद्यासागर मुनिराज जी की? सिर्फ 26 वर्ष की थी। तो बोलिए, आचार्य विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। आचार्य गुरु मन में क्या कह रहे थे मालूम है? अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम। कौन अस्त हो रहे थे? मुनि ज्ञान सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी। अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद
कौन करेगा मेरा काम, कौन करेगा मेरा काम। सब अयोग्य कातर दिखते हैं, कोई न दिखता है निष्काम। तभी एक विद्याधर आया, दूर कहीं से गुरु के धाम। मेरे ढल जाने के बाद यही करेगा मेरा काम, मेरा ढल जाने के बाद। गुरु ज्ञान सागर जी महाराज सोच रहे हैं, मेरे ढल जाने के बाद यही करेगा मेरा काम, यही करेगा मेरा काम। अब जय जयकार की गूंज कम होने लगी। क्यों? क्योंकि सब देख रहे थे बड़े आश्चर्य से, क्योंकि सामने क्या घट रहा था, क्या हो रहा था, सबने देखा। गुरु ज्ञान सागर जी महाराज नवनिर्वाचित आचार्य विद्यासागर जी के सामने बैठकर कुछ निवेदन कर रहे थे। यह सब देख रहे थे तो पूरा सन्नाटा छा गया। अत्यंत दृढ़ लेकिन विनम्र स्वरों में श्री ज्ञान सागर जी महाराज कह रहे थे। तब सभा में 25,000 से भी ज़्यादा लोग सम्मिलित हो गए थे। उन सबके सामने ज्ञान सागर जी महाराज कह रहे थे, हे आचार्य महाराज, मैं अपना अंतिम समय समीप जानकर आपके श्री चरणों में संलेखना की याचना कर रहा हूँ। आप मुझ पर अनुग्रह करें। यह वीतरागता की परिकाष्ठा थी, अहम के विसर्जन और समर्पण की बेला थी। आप भी यही सोच रहे हैं ना सब? अपने जिस शिष्य को आज तक हाथ पकड़कर लिखना, पढ़ना, बोलना, चलना सिखाया, आज उसे ही अपना आचार्य बना दिया था। अपना शेष जीवन उसके सुदृढ़ हाथों में सौंप दिया। जिसने सुना, देखा, उसका मन भर आया था, आंखें सजल हो उठी थी। श्रमण धर्म और श्रमण संघ की जय जयकार हो रही थी। नग्न जर्जर सी देह, मुनि ज्ञान सागर महाराज जी की, नग्न जर्जर सी देह, ज्ञान करुणा स्नेह। शाम का सूर्य था, कृत्य का बोध था। पदवी को छोड़कर, मोह को मोड़कर, पदवी को छोड़कर, मोह को मोड़कर, दे उजाला जगत को, ज्ञान सूर्य चमक उठा। दे उजाला जगत को, ज्ञान सूर्य चमक उठा। उन क्षणों में शिष्य विद्यासागर जी, इनकी क्या अवस्था थी। चेहरे पर आत्म तेज प्रकट रहा था, श्रद्धा से आंखें सजल हो गई थी, मन कितना भर आया था। अपने ही भीतर के एकांत में समाते गए और सोच रहे थे कि कहीं जरा सा अवकाश, जरा सा जगह मिले और अपने आप को मैं छिपा लूँ। अपनी योग्यता का ऐसा सम्मान आपने कभी नहीं चाहा था। योग्यता पा लेना अपने आप में परिपूर्ण सम्मान ही होता है। श्रोताओ, सचमुच कंचन कामिनी को छोड़ना जितना आसान होता है, पर यश, ख्याति, इसकी लालसा को छोड़ पाना इतना आसान बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इन क्षणों में क्या हो रहा था सुनिए। इन क्षणों में गुरु और शिष्य दोनों ने भी ये लालसा छोड़ दी थी। अब तक तो गुरु का हाथ शिष्य के सिर पर था तो शिष्य निश्चिंत था, पर अब परिस्थिति तो बदल चुकी थी। शिष्य को अपने श्री गुरु को संभालना था, मोह भाव से मुक्त होकर उनके आत्म कल्याण में सहभागी बनना था। नवनिर्वाचित
आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इस दायित्व को समझ रहे थे। अब गुरु शिष्य का हाथ थामकर चलने लगा। वैसे तो मोक्ष मार्ग पर अकेले चलना फिर भी आसान है, लेकिन स्वयं चलते हुए दूसरे के लिए चलने में सहयोगी बनना बिल्कुल आसान नहीं है। आचार्य श्री अब मुनिराज के सेवा में दिन रात लगे रहे थे। उनकी सारी आवश्यक सेवा में समा गए थे। अब सेवा ही आवश्यक हो गई थी। उन्हें सहारा देकर आहार निहार के लिए ले जाना और हाथ बढ़ाते ही उन्हें थाम लेना, इसमें जरा भी आलस नहीं वे करते थे। संलेखना में गुरु ज्ञान सागर जी सजग थे। अपने परिणामों को संभालकर आचार्य श्री द्वारा दिए जाने वाले संबोधन को ध्यान से सुनते थे। उनकी आत्मा जागरूकता देखकर सब आश्वस्त हो जाते थे। संलेखना संलेखना का अर्थ क्या होता है? संलेखना का अर्थ अच्छे प्रकार से काय और कषाय को कृश करना। संलेखना अबाध रूप से चल रही थी। संलेखना जैन धर्म के नैतिक आचार संहिता का एक पूरक व्रत है। सब व्रतों का सुवर्ण कलश संलेखना है। अपने आध्यात्मिक शुद्धि के लिए उपवास करके स्वेच्छा मरण स्वीकार ही संलेखना है। व्यक्ति स्वेच्छा से भोजन और पानी का आहार त्याग करता है। इसे मृत्यु महोत्सव भी कहा जाता है। संलेखना कौन ले सकता है? जैन श्रावक श्राविका या जैन मुनि आरिका ले सकते हैं संलेखना। यदि वे कब लेते हैं? यदि वे किसी असाध्य रोग से पीड़ित है या वृद्धावस्था के कारण जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो ही व्यक्ति को गुरु से अनुमति लेनी पड़ती है। संलेखना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। संलेखना का मुख्य उद्देश्य मृत्यु को समतापूर्वक स्वीकार करना है और आत्मा की शुद्धि करना है। यह तो मृत्यु के भय को दूर करने और मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन है। धन्य धन्य होते हैं वे जीव जो संलेखना लेते हैं। आगम में लिखा है, संलेखना प्राप्त जीव अधिक से अधिक 7 से 8 भव में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह सब जानने वाला, सुनने वाला श्रावक मृत्यु महोत्सव पाठ में कहता है, होय निश्चल तजो सब दुविधा आत्म राम सुध्याओ। जब पर गति को करहु पयानो परम तत्व उरलाओ। मोह जाल को काट पियारे अपना रूप विचारो। मृत्यु मित्र उपकारी तेरो यो निश्चय उर्धारो। ओ निश्चय उर्धारो। और वह दिन आ गया। 1 जून 1973 ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या प्रातः 10:50 पर समता भाव और अत्यंत शांत परिणामों से इस नश्वर देह का त्याग कर देवलोक की ओर मुनि ज्ञान सागर जी ने गमन किया। अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाया और सिद्धशिला की तरफ अपने कदम उन्होंने बढ़ा दिए। उनके व्यक्तित्व, करुणा, स्नेह, उदारता एवं गुणों का वर्णन कैसे करें, आप ही बताओ। हमारा मन तो भर जाता है ये सब सुनकर, पढ़कर भी। एक कितना वर्णन करें उतना कम ही है। धन्य धन्य है आचार्य ज्ञान सागर मुनिराज। उनके चरणों में इन शब्दों से हम सब विनयांजलि अर्पित करते हैं।
ग्रीष्म की धूप में, शीत की धुंध में, ग्रीष्म की धूप में, शीत की धुंध में, वर्षा में तरुतले ठूंठ से जो खड़े, सबका परमात्मा बन गया आत्मा, खुद में ही खो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं। ज्ञान रवि की तपन, विद्याधर का बदन, ज्ञान रवि की तपन, विद्याधर का बदन, विद्या ज्योति जली, जग की प्रज्ञा जगी, शिष्य को गुरु बना ज्ञान देकर घना, शिष्य को गुरु बना ज्ञान देकर घना, देह को बस बदल जो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं। तो सब बोलिए मुनिराज, ज्ञान सागर मुनिराज की जय जय जय। आचार्य विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। आप सबको सप्रेम जय जिनेंद्र, सब जीवों के प्रति मंगल भावना। जय जिनेंद्र।